यूट्यूब चैनल योगदा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कैलेंडर की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था सामान्य वर्ष, लीप वर्ष, इन चीज़ों के बारे में। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे कि किसी वर्ष के किसी महीने की कौन सी तिथि को कौन सा दिन था। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक के साथ में हम इसे सीखेंगे, पर उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हम जान लेते हैं जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। हम पढ़ चुके हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लीप वर्ष को एग्ज़ाम में कभी कभी अधिवर्ष के नाम से भी दे दिया जाता है, लीप ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर है और ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर की हमने पहचान बताई थी कि जिस वर्ष को 4 से डिवाइड करने पर वह पूरा डिवाइड हो जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं तो है सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी थी? 365 दिन। और सामान्य वर्ष में जो फरवरी है वो कितने की होती है? 28 की। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन और फरवरी होती है इसमें 29 की। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल इसके 4 से डिवाइड नहीं होते तो ऐसे कौन से सन हैं हमारे? जैसे 1661 है, 1993 है, 2021 है, बहुत सारे हैं। 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है? पूरे को डिवाइड करके हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, बाद के 2 अंकों को देख लेते हैं हम 4 से भाग करके। अगर हम इसे 4 से भाग करेंगे तो इसमें एक शेष बचेगा 61 में, इसलिए सामान्य वर्ष है, ये भी 4 से भाग नहीं होगा, ये भी पूरा 4 से भाग नहीं होगा, इसलिए क्या है? सामान्य वर्ष है। और इसके अलावा जो लीप वर्ष है वो कौन से हैं? जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 1984, 1904, 2020, ये सब क्या है? लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से अगर इसे भाग करेंगे तो पूरा का पूरा भाग हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता, इसलिए लीप वर्ष है और ये सामान्य वर्ष है। कुछ वर्ष होते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिन वर्षों में 2 जीरो होती है, देखिए कैसे, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ठीक है, 2 जीरो जिनमें होती है उसे हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। इनमें भी लीप वर्ष और सामान्य वर्ष होते हैं, शताब्दी लीप वर्ष और शताब्दी सामान्य वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष वो होते हैं जिन्हें 4 से नहीं 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो शताब्दी लीप वर्ष है। अगर 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता तो क्या होता है? शताब्दी सामान्य वर्ष। ठीक है, 1600 पूरा डिवाइड होगा, इसलिए क्या है? लीप वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि 1600 में जो फरवरी है वो 29 दिन की है। सन 1600 में फरवरी 29 दिन की है। 2000 पूरा डिवाइड होगा, इसलिए 2000 भी कैसा है? लीप वर्ष है, इसमें भी फरवरी 29 की होगी। पर ये लीप वर्ष कैसे हैं? शताब्दी लीप वर्ष हैं। और बाकी जो हैं 1700, 1800, 1900, ये सामान्य वर्ष है। इनमें फरवरी जो है ना 28 दिन की होगी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में अब आ गई होगी कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का हम कैसे पता लगाते हैं। सेंचुरी ईयर में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग दे के देखते हैं 4 के बजाय। ठीक है, अब आगे चलिए देखिए, अब कुछ खास पॉइंट हैं इसमें। क्या खास पॉइंट है? सामान्य वर्ष में हमारे 365 दिन हैं, 365 दिन है। और हमने पिछली क्लास में बताया था विषम दिनों के बारे में कि हम विषम दिन यानी ओड डेज कैसे निकालते हैं। सप्ताह में होते हैं पूरे 7 दिन, सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो वो दिन जो 7 या 7 के मल्टीपल में होते हैं, उनके अलावा जो दिन बचते हैं वो सब कहलाते हैं विषम दिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 8 दिन हैं, 8 को 7 से भाग करिए तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1। इसका मतलब ये जो 1 है वो है ओड डे यानी विषम दिन। इसी तरह से जो विषम दिन होते हैं वो वर्षों में होते हैं, शताब्दियों में भी होते हैं, सब में होते हैं। तो अब हम एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? दिन कितने हैं टोटल? 365। 365 को जब 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये 52 क्या है? 52 वीक्स हैं, 52 सप्ताह हैं और 1 दिन है एक्स्ट्रा। तो क्या हुआ? 52
वीक्स यानी सप्ताह और एक दिन। ठीक है, ये अपने आप में एक खास पॉइंट है। ठीक, डायरेक्टली से याद रखना है कि सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह यानी 52 वीक्स और एक दिन होता है। ऐसे ही लीप वर्ष में हम पता करते हैं। लीप वर्ष में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 366 दिन होते हैं ना, इसमें 366 को भाग करेंगे किससे, 7 से। 7 से भाग करिए, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और रिमाइंडर बचा 2। तो कितने हुए, 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन याद रखने के पॉइंट है दोनों। सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 हैं। याद रखेंगे इसे, कहीं पर नोट कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें नोट करने लायक चीज़ें हैं ये दोनों। 52 सप्ताह 1 दिन और 52 सप्ताह 2 दिन, सामान्य वर्ष में ये और लीप वर्ष में ये। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तो हमारा हुआ सामान्य वर्ष में, अभी अभी हमने बताया है 52 सप्ताह और 1 दिन। ठीक है, और ये था सामान्य वर्ष। और लीप वर्ष में कितना, 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, सबसे पहले कैलेंडर का पहला दिन क्या था, सोमवार। याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला दिन पहले कैलेंडर का क्या था, सोमवार। पहले कैलेंडर का बोले या पहले कैलेंडर के पहले सप्ताह का, वो क्या है, सोमवार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, कितने सामान्य वर्ष होते हैं। याद रखिएगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम दिन निकालने के लिए कर रहे हैं और साथ साथ में इनसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ इन्हें। नहीं तो डायरेक्टली मैं बता देता कि कैसे करना है, कि दिन निकालने की ट्रिक क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। देखिए, 100 वर्षों में लीप वर्ष, 100 वर्षों में लीप वर्ष। ठीक है, इन सब को नोट कर लीजिएगा कहीं पर। ठीक, 100 वर्षों में लीप वर्ष। 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 24। ठीक है, और 100 वर्षों में सामान्य वर्ष कितने हुए, लीप वर्ष तो 24 हुए, तो सामान्य वर्ष कितने हुए, 76। 100 वर्षों की बात है ये। अगर पूछे 400 वर्षों में, 400 वर्षों में लीप वर्ष, 400 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 97। 97 कैसे हुआ भाई, 100 में कितने, 24, 200 में कितने, 48, 300 में कितने, 72 और 400 में कितने, 96 होने चाहिए थे, 96 होने चाहिए थे भाई। 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। ठीक है, 100 में इतने, 200 में इतने, 300 में इतने और 400 में इतने। पर ये क्या है कि 96 के बजाय 97 होता है। वो क्यों होता है, हमने बताया था कि जो सेंचुरी ईयर है, 100वां साल है, 100वां साल है किसी भी शताब्दी का, उसे हम भाग करके देखते हैं 400 से लीप ईयर का पता लगाने के लिए। इसे 400 से भाग करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसे करेंगे ये भी नहीं होगा, इसे करेंगे ये भी नहीं होगा, पर जब इसे करेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। और जब ये डिवाइड होगा तो जो 400वां वर्ष है, 400वां वर्ष है वो होगा लीप वर्ष। इसकी वजह से टोटल लीप वर्ष होते हैं 400 वर्षों में 97। ठीक है, ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी, नोट्स बना लीजिए इनके। 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 और सामान्य वर्ष 76 और 400 वर्ष में कितने हुए, 97। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, 100 वर्षों में जो लीप वर्ष हैं 24 हैं और 76 सामान्य वर्ष हैं, तो 100 वर्षों के अंदर विषम दिन कितने हुए। अब हमें पता था कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिन क्या था, एक था ना, अभी बताया था, क्योंकि उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन हुआ था। और लीप वर्ष में कितने थे, 2 दिन थे। ऐसे ही
76 सामान्य वर्षों में विषम दिन कितने हुए? 76 हुए, क्योंकि एक वर्ष में एक, तो 76 वर्ष में कितने? 76। पर लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। इसीलिए 24 लीप वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 24 दूनी 48। कुल विषम दिन होंगे 100 वर्षों में 48, तो ये हुए, क्योंकि एक में 2 हैं तो 24 में 48 हुए। और यहाँ पर सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 सामान्य वर्षों में 76 विषम दिन होंगे। तो कुल विषम दिन कितने हुए? 8 और 6 14, 7 4 11 और 1 12, 124 विषम दिन है। और विषम दिनों की संख्या में एक्चुअल विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसे करते हैं हम भाग, किससे? 7 से। 7 से भाग करिए, 7 ही कम 7, कितने बचे? 5 बचे। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो कितना बचा? 5। ठीक है, 5 शेष बचा। अब ये 5 क्या है? 5 है विषम दिन। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और धीरे धीरे हम उस ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं जिससे हमें पता करना है कि किसी वर्ष के किसी महीने में कौन सी तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर इसे नोट कर लेते हैं, ये नोट करने की चीज़ है। अब हमें पता लग चुका है कि 100 वर्षों में जो विषम दिन है वो कितने हैं? 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन कितने हुए? 5। अब 200 वर्षों में देखेंगे हम। 200 वर्षों में विषम दिन कैलकुलेशन करके देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। पर 100 में कितने हैं? 5, तो 200 में कितने हुए? 5 दूनी 10, पर हम 10 नहीं लिखेंगे। 7 से ज़्यादा होने पर हम उसे 7 से डिवाइड करके शेष निकाल लेते हैं। 7 ही कम 7, कितने बचे? 3। तो 200 वर्षों में विषम दिन कितने हुए? 3 हुए। ठीक है, ऐसे ही अब 300 वर्षों में देखेंगे। 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? क्या करेंगे हम भाई? 5 हुए 100 वर्षों में, और 200 में हुए 10, 10 को हमने भाग कर ली 7 से। अब 300 में कितने हुए? 5 तिया 15। 300 वर्षों में कितने हैं? 15। और 15 को जब हम भाग करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 1। 300 वर्षों में जो विषम दिन आए वो 1 है। अब 400 वर्षों के लिए चलते हैं कि 400 वर्षों में विषम दिन। ठीक है, वैसे तो 400 वर्षों में भाई 5 चौक 20, 20 आया, पर 20 नहीं 21 होगा। पता है क्यों? थोड़ी देर पहले भी बताया था कि शताब्दी जो वर्ष है, शताब्दी वर्ष है, उसमें अंतिम जो ये 400वां वर्ष है ये कैसा होगा? लीप वर्ष। इसलिए एक विषम दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। एक विषम दिन कैसा हो जाता है? एक्स्ट्रा। 20 और 1 21। 21 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, क्या आया? 0। तो विषम दिनों की संख्या क्या है? 0 है। कुछ बच्चों के दिमाग में यह होगा कि जो लीप वर्ष है उसके विषम दिन तो 2 होते हैं, तो 21 के बजाय 22 होना चाहिए था, पर 2 इसलिए नहीं होते क्योंकि 100 वर्षों के हमने 5 काउंट किए विषम दिन, तो 400 वर्षों के 20 काउंट किए। तो ये जो 400वां वर्ष है ना, लास्ट वाला, इसका एक हम पहले ही जोड़ चुके हैं, इसमें एक पहले ही जोड़ चुके हैं, इसलिए तभी तो 20 हुए, 5 चौक 20। पर जो एक एक्स्ट्रा हमने जोड़ा वो लीप वर्ष की वजह से जोड़ा, इसलिए 21 हैं। तो अब हमारे पास में आ गया है कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। इसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। और कुछ और चीज़ें भी क्लियर होंगी जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। भी पॉइंट नोट करने के लिए कहा है ना, सबके सब में से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये विषम दिन है, क्या है ये? विषम दिन। ठीक, अब देखिए हमारा जो डे स्टार्ट होता है, दिन जो शुरू होते हैं हमारे सोमवार से होते हैं। सोमवार यानी मंडे 1, फिर आपका ट्यूसडे यानी मंगलवार 2, बुधवार वेंसडे 3, और थर्सडे आपका बृहस्पतिवार कितना? 4, और फिर आपका शुक्रवार यानी फ्राइडे 5, और शनिवार 6, और लास्ट में आता है रविवार, और रविवार का है 7। और हमने बताया था कि जब 7 हो जाता है तो 7 नहीं रखते, उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 ही कम 7, क्या रिमाइंडर बचा? 0। यानी रविवार का जो दिन है उसके लिए विषम दिनों की संख्या 0 है। चाहो तो इसे स्टार्टिंग में लिख लो रविवार को,
या फिर बाद में लिख लो, आपकी मर्जी है। पर याद रखो कि रविवार का क्या है 0, रविवार का हुआ 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 100 वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष पूरे हुए, तो 100 वर्ष पूरे होने के बाद जो विषम दिन बचे वो 5 हैं। और 5 का क्या मतलब है शुक्रवार, 5 का मतलब क्या है शुक्रवार। और 3 का मतलब क्या है बुधवार। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या है सोमवार, और 0 का मतलब क्या है रविवार। पता है ये क्या है, डायरेक्ट ले आने वाले क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। किसी भी शताब्दी यानी 100 वर्षों के समय का जो अंतिम दिन है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है, इनके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये क्या है शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन। अब ये क्या चीज़ है शताब्दी के अंतिम दिन का क्या मतलब है, शताब्दी के अंतिम दिन का मतलब है सेंचुरी यानी शताब्दी होती है 100 वर्षों की। सन 1 से 100 तक पहली शताब्दी। ठीक है, और 101 से 200 तक दूसरी शताब्दी। कौन सी दूसरी शताब्दी। आगे चलिए, इसी तरह से 1901 से 2000 तक कौन सी 20वीं शताब्दी। ठीक है, और अब चल रही है 2001 से 2100 यानी 2100 तक 21वीं शताब्दी जो अब चल रही है, जिसमें अब हम हैं। ठीक है, 2001 से 2100 तक। देखो 100 साल हुए पूरे, तो ये 100 साल का जो समय है वो शताब्दी वर्ष है। बीच में भी इसी तरह से है, डायरेक्ट नहीं है कि कभी ये समझो कि 200 से सीधा 1901 आया। ठीक, बीच की भी शताब्दी है। अब शताब्दी के अंतिम दिन का क्या मतलब है, ये पहली शताब्दी के पहले वर्ष के बारे में इंडिकेट कर रहा है। 1 यानी शुरू कहाँ से होगा 1 जनवरी सन 1 से ये शताब्दी शुरू हुई, और एंड कहाँ पे होगा इसका पता है, एंड कहाँ पे होगा, एंड होगा 31 दिसंबर सन 100। तो जो 31 दिसंबर सन 100 है, तो ये 31 दिसंबर का जो दिन है वो शताब्दी का अंतिम दिन है। ऐसे ही इसमें भी जो सन 200 है उसकी जो 31 दिसंबर है उसका जो दिन है वो इस शताब्दी का अंतिम दिन है। सन 2000 में 31 दिसंबर का जो दिन था वो क्या था, वो इसका अंतिम दिन था। फिर क्या आना था 2000 से बाद में 2001, तो वो नई शताब्दी शुरू हो गई थी। कौन सी 21वीं शताब्दी। तो शताब्दी के जो अंतिम दिन हैं में ये 4 हो सकते हैं। ठीक है, याद करने की चीज़ें हैं। अब इसके बाद पूछता है कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है। भाई जो लास्ट डे से नेक्स्ट डे होगा, अंतिम दिन से जो आगे आएगा, अब अंतिम दिन से आगे आएगा, इसे ज़रा धीरे से समझिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि 1901 से 2000 में जो अंतिम दिन है वो क्या है 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000 अंतिम दिन है, 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन हुआ। अब 31 दिसंबर से आगे क्या आएगा, 31 दिसंबर से आगे आएगा 1 जनवरी 2001। ये अगली शताब्दी शुरू हुई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिन होगा, यहाँ पर जो दिन होगा 31 दिसंबर 2000 का, उससे एक दिन आगे होगा 1 जनवरी 2001 का, वो होगा शताब्दी का प्रथम दिन। कौन सी शताब्दी का 21वीं का। इसी तरह से सभी शताब्दियों के प्रथम दिन बनेंगे। तो हमने कहा किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये 4 हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। तो प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं, प्रथम दिन वो हो सकते हैं जो इनसे एक एक दिन आगे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, शुक्रवार से आगे क्या आएगा, शुक्रवार से आगे आता है शनिवार। ठीक है, बुधवार से आगे आता है बृहस्पतिवार। ठीक, और सोमवार से आगे आता है मंगलवार, और रविवार से आगे आता है
सोमवार। ठीक, तो ये जो चारों है ना वो किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, शताब्दी के प्रथम दिन। क्लियर है? अब देखो एक साथ में कई चीज़ें क्लियर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इनमें। अब चलो आगे देखते हैं कुछ और। एक खास बात है इसमें, शताब्दी के अंतिम दिन तो केवल ये 4 हो सकते हैं और प्रथम दिन ये, पर एक दिन ऐसा है जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि सोमवार है वो, क्या है वो, सोमवार है। सोमवार ऐसा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है। इन्हें भी नोट कर लीजिए कि विषम दिन कितने हैं और अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं और प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि किसी वर्ष के किसी महीने का किस तारीख को कौन सा दिन होता है, उसे कैसे निकालेंगे। ये बात समझ में आई होगी। रफ कर देते हैं इसको, फिर आगे चलेंगे। अब उस सिंपल अप्रोच के बारे में हम सीखेंगे जिसमें हमें किसी ज़्यादा बड़े लंबे चौड़े कोड को याद नहीं करना, बस हम डायरेक्ट इसी से करेंगे। जो विषम दिन है, 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0। ध्यान रखिए इसे, ठीक है। ये है विषम दिन। ठीक, अब देखिए कोई भी सन है, कोई भी सन, क्वेश्चन लिख लेते हैं कोई। हम लिखते हैं 26 जनवरी 1950 का दिन हमें बताना है। 26 जनवरी 1950। अब ये जो 1950 है वो कौन सी शताब्दी का है, 20वीं का। 1901 से स्टार्ट करके जो 2000 तक आने वाली है, तो इसमें कितने वर्ष जुड़े हैं, इसमें वर्ष जुड़े हैं 1900 तो पूरे हुए और प्लस 50वां वर्ष चल रहा है ये 26 जनवरी का, तो 1950 वर्ष हुए स्टार्टिंग से। अब यहाँ पर देखिए 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5। तो ऐसे ही हम पता कर सकते हैं 1900, 1800, 1700, 1500, 1600, 1400 इन वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। एक एग्जाम्पल देखिए आप, हम सन ले लेते हैं 1900। 1900 वर्षों में विषम दिन पता करने हैं हमें, कितने होंगे। तो इसे 400 से भाग करो, 4 चौक 16, 1600 कितना शेष बचा, रिमाइंडर बचा 300। ठीक है, अब भाग करिए आप 1800 को 400 से, कितना शेष बचेगा, 4 चौक 16, 200, 200 शेष बचा। ठीक है, अब इसी तरह से 1700 को भाग करिए 400 से, तो 4 चौक 16 कितना शेष बचा, 100 शेष बचा। पर अगर हम 1600 को भाग करें 400 से, तो 4 चौक 16 कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, अगर हम 2000 को भाग करें 400 से, तो कुछ भी शेष नहीं बचता। क्या देखने में आ रहा है, किसी भी शताब्दी को या 100 वर्षों को हम भाग करें 400 से, तो या तो 300 बचेगा या 200 बचेगा या 100 बचेगा या फिर 0 बचेगा। ठीक है, अब ये सीधे इनसे रिलेटेड हैं। जिसमें कुछ भी नहीं बचता उसमें विषम दिनों की संख्या 0, जिसमें 100 बच रहा है विषम दिनों की संख्या 5, और जिसमें 200 बचा विषम दिनों की संख्या 3, और जिसमें 300 बचा विषम दिनों की संख्या 1। अब देखिए 1900 में कितना बच रहा है, 300, तो डायरेक्ट याद कर लो 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसे ही 1800 कितने बचे, 200, तो 1800 में विषम दिनों की संख्या 3 है। 1700 में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5 है। और 1600 हो चाहे 2000 हो, विषम दिनों की संख्या कितनी है, 0 है। इसी से हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए आगे क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान है। इसमें से 1 वर्ष कम कर लीजिए, 1 वर्ष कम करने पर यह बनेगा 1949। बड़े आराम से बताऊंगा, बड़े आराम से, 1949। अब इसे 1949 को 1900 प्लस 49 में तोड़ लीजिए। 1 वर्ष क्यों कम किया पता है, क्योंकि 1949 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, बीत चुके हैं, और जो 50वां वर्ष है वो चल रहा है, उसके 26 दिन हो चुके हैं 26 जनवरी तक। ठीक है, 1900 वर्षों में विषम दिन देखने हैं और 49 वर्षों में विषम दिन देखने हैं।
अब विषम दिन तो निकालना बहुत आसान है। पता कैसे लगेगा, जितने भी लीप ईयर हैं इसमें 1900 वर्षों का तो हमें पता है डायरेक्टली 1900 वर्षों में विषम दिन 1 है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं। 1900 वर्षों में विषम दिन क्या है, 1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट इसे 4 से भाग करके इसके लीप वर्ष निकाल लो। 4 से भाग करके लीप वर्ष निकाल लो और जोड़ दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ष यहाँ पर बचेंगे शताब्दी के अलावा, उन्हें 4 से भाग करके हम लिख लेंगे और दोनों को फिर 7 से भाग कर लेंगे हम, जो बचेगा वो विषम दिन है। अब ये मत समझिए कि कैलकुलेशन लंबी है, बहुत छोटी है, एक बार समझाने में टाइम लग रहा है, दोबारा से देखना कितनी तेज़ी से क्वेश्चन होगा। 49 आया और ये 12 आया। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए कैसे। अब 26 जनवरी 1950, 50वां जो वर्ष है, 1950वां जो वर्ष है, उसके केवल 26 दिन हुए हैं यहाँ पर, 26 दिन। अब हम इन सबको 7 से भाग दे के विषम दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विषम दिन। कैसे करेंगे 7 से भाग, सबको जोड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने पहले भी बताया था कि विषम दिन हम डायरेक्ट इन्हें भाग करके कर सकते हैं। 7 सते 49, 49 पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या बचा, 0। 7 एकम 7 क्या बचा, 5। 12 में से 7 घटाकर 5, 7 एकम 7 5 और 7 या 21, यहाँ कितना बचा, 5 और 1 ये है। तो टोटल कितने हैं, 5 5 10 और 1 11। और 11 को जब 7 से भाग करते हैं तो क्या शेष बचता है, 4 शेष बचता है। और 4 नंबर कौन से दिन का है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार 4 नंबर है, बताया था ना ये थोड़ी देर पहले, बार बार से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो याद होगा। सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं, सोमवार का क्या है, 1, मंगलवार का क्या है, 2, बुधवार का क्या है, 3, बृहस्पतिवार का क्या है, 4, शुक्रवार का क्या है, 5 और शनिवार का क्या है, 6 और रविवार का बताया था कि रविवार का होता है 0। तो आंसर क्या आया है, 4। अब 1-2 क्वेश्चन और देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार और समझिए। कुछ और लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 15 मार्च 1958। ठीक है, 15 मार्च 1958। क्या करेंगे सबसे पहले, बहुत आसान है। सबसे पहले 1 हम घटा लेंगे, 1 घटाइए तो 1957 बचा। अब क्या करेंगे, 1957 को तोड़ लेते हैं 1900 प्लस 57 में, तोड़ लिया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 4 से भाग करके लीप वर्ष निकाल लेंगे। 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ये अब हमारे पास में आ गए लीप वर्ष प्लस वर्ष। अब इससे हम क्या करेंगे, हमें विषम दिन पता चलेंगे। विषम दिन के लिए हमें पता है 1900 में विषम दिन डायरेक्ट है 1, 1900 के विषम दिन 1 है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 3-4 चीज़ें हैं, कुछ दिन में डायरेक्टली आपके याद हो जाएंगे जब 2-4 क्वेश्चन आप करोगे सोल्व। ठीक, 57 एज इट इज़ लिख लो और 14 को भी एज इट इज़ लिख लो, कोई चेंज नहीं करना अभी इसमें। अब देखिए सिंपल ट्रिक जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यूज़ की थी। जनवरी से स्टार्ट करके हमें 15 मार्च तक आना है, जनवरी से स्टार्ट करके 15 मार्च तक आना है। तो पहला मंथ हमारा जनवरी, फिर आएगा फरवरी और फिर आएगी मार्च। और मार्च के कितने दिन हैं, 15 दिन। कितने हैं, 15। ठीक है, जनवरी के कितने, 31 और फरवरी के कितने, 28, क्योंकि 1958 क्या है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे। 31 के लिए यूज करते थे 3, बताया था पिछली क्लास में। 28 के लिए 0 और 7 दूनी 14, यहाँ पर 1। कैसे आया था ये पता है, 3 0 1 क्या मतलब है, वही 31 को भाग करते हैं 7 से तो रिमाइंडर बचता है 3, 7 चौक 28, 3 बचेगा। 30 को भाग करेंगे 7 से तो रिमाइंडर बचेगा 2 और 29 को भाग करेंगे 7 से तो रिमाइंडर बचेगा 1। 28 को भाग करेंगे 7 से तो रिमाइंडर बचेगा 0। तो जिस महीने में 31 दिन है उसके लिए 3 यूज करेंगे, जिसमें 30 दिन है 2, जिसमें 29 है 1 और जिसमें 28 है 0। समझ आई होगी बात। अब चलिए इसमें आगे करना क्या है, करना ये है कि 3 और 1 4, 4 यहाँ लिखिए और 7 से भाग करिए। 1 तो ऐसा कैसा ही लिख दिया हमने और 7 × 56 1 बचा, 7 दूनी 14 कुछ नहीं बचा और 4, 4 1 5 और 1 6। 6 नंबर देखिए किसका है, शनिवार का। 6 नंबर किसका है,
शनिवार का, इसलिए आंसर क्या आता है शनिवार। शनिवार है दिन, सैटरडे 15 मार्च 1958 को। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन किसी और सन का देख लिए, किसी और शताब्दी का देख लीजिए। ये 1900 वाले थे सारे, अब 1900 के अलावा कुछ और कैसे करेंगे, जैसे कि हम लिख लेते हैं 10 मई 2021। 10 मई 2021, एक वर्ष कम करिए पहले सबसे, कर दिया 2020 आया। ठीक है, तोड़ लीजिए 2000 प्लस 20 में, 2000 अलग और 20 अलग। फिर बताता इसे भाग करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 5 आया। ठीक है, अब डायरेक्ट इनके विषम दिन लिखिए। 2000 के विषम दिन 0, 2000 के विषम दिन 0, जो पूरा पूरा 400 से डिवाइड होगा ना उसके विषम दिन 0 है, चाहे वो कोई सी भी शताब्दी हो, 400, 800, 1200, 1600। ठीक है, कोई सी भी हो, ऐसे ही 2000 है तो 0 विषम दिन, 20 एज इट इज लिख लो, 5 भी लिख लो, प्लस। अब क्या करेंगे, 10 मई तक जाना है, 10 मई तक जाना है। जनवरी से डायरेक्ट बता था कैसे लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इतना टाइम नहीं लगाना, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट हमारे याद होना चाहिए। जनवरी का 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2 और मई के कितने दिन हैं, 10 दिन हैं। ठीक है, और 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ पर, 3 बचे, 3 बचे ना, 3 3 6, 3 9 और 2 11, कितना आया 11। 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, 6 बचे, 5 ये, 7 एकम 7, 4 ये। ठीक है, 6 4 10 और 5 15, और 15 को जब भाग करते हैं 7 से तो शेष बचता है 1, और 1 का मतलब क्या है, सोमवार। तो दिन क्या है, सोमवार दिन है। किसका, किसका दिन है, सोमवार, 10 मई 2021 का। किसी का भी निकाल लो, 400 से भाग कर लो अगर हमें किसी शताब्दी का या किसी सन का नहीं पता है। वैसे 1700, 1800, 1900 और 1600 और 2000 के अलावा कुछ नहीं आता है एक्स्ट्रा। फिर भी अगर आता है तो 400 से भाग कर लेंगे, अगर 300 बचेगा तो 1 है उसका कोड, 200 बचेगा 3 है, 100 बचेगा तो 5 है। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी वे में हम इसे कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से योगदा एकेडमी के साथ बन रही है। जय हिंद।